आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पेपरलेस रजिस्ट्री हरियाणा के अंदर हो, जो एक प्रकार से लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है या भ्रष्टाचार होता है रजिस्ट्रियों में, बहुत अच्छी पहल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पेपर रहित रजिस्ट्रियां हो, जिससे भ्रष्टाचार पर बड़ी लगाम लगेगी और आम आदमी को घर बैठे इसका फायदा मिल सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए 4 बड़े कदम उठाए। इसमें पहला है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पेपरलेस डिमार्केशन प्रोसेस। डिमार्केशन एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है और काफ़ी सारे कोर्ट केस हमारे इसीलिए पेंडिंग रहते हैं कि समय पे डिमार्केशन नहीं हो पाता। हरियाणा सरकार में खेली हुआ अधिकारिता एवं उद्यमिता तथा कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को पलवल जिला सचिवालय के सभागार में पेपर रहित रजिस्ट्री व पेपर रहित निशानदेही प्रणाली के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग की ओर से नई पहल के तहत पेपर रहित रजिस्ट्री व पेपर रहित निशानदेही प्रणाली सहित व्हाट्सएप चैटबोट राजस्व निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से जमीन जायदाद की रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, जिससे कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने आगे कहा कि संपत्ति से जुड़े कागजात जमा करने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रणाली से रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पेपरलेस रजिस्ट्री हरियाणा के अंदर हो, जो एक प्रकार से लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है या भ्रष्टाचार होता है रजिस्ट्रियों में, मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पेपर रहित रजिस्ट्रियां हो, जिससे भ्रष्टाचार पर बड़ी लगाम लगेगी और आम आदमी को घर बैठे इसका फायदा मिल सके, उस पर काम होगा। कितना फायदा होगा? पहले बार चक्कर लगाने पड़ते थे, अब लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑनलाइन सारी चीजें होंगी। पेपर नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से डिजिटल होंगे, और डिजिटल कोई भी चीज होती है तो वो लाभबंद होती है, लाभप्रद होती है, और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हरियाणा के हर व्यक्ति को मिलने वाला है। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगने के पहले पारदर्शिता भी आएगी। स्वाभाविक रूप से डिजिटल चीजों में जिस प्रकार से इस प्रदेश के और देश के मुख्यमंत्री जी ने डीबीटी पर डायरेक्ट बेनिफिट्स पर डायरेक्ट ट्रांसफर दिया है, स्वाभाविक रूप से उसका फायदा मिलता है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है तो उसी प्रकार से डिजिटल का काम होगा, डायरेक्ट सबके पास ऑनलाइन होगा। लंबे समय से फाइलें रुकी रहती थी, उनमें भी सुविधा देगी। स्वाभाविक रूप से जो चीजें रहेंगी ऑनलाइन दिखेंगी कि वो उसका कहाँ पे उसका काम चल रहा है, तो अधिकारी की जिम्मेदारी होगी क्यों किस कारण से रुकी है, तो डिजिटल का स्वाभाविक रूप से फायदा होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए 4 बड़े कदम उठाए हैं। इनकी विभिन्न कुक्षेत्रा से इनको शुरू किया गया है। इसमें पहला है पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, ताकि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूर्णतः पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। दूसरा है पेपरलेस डिमार्केशन प्रोसेस। डिमार्केशन एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है और काफ़ी सारे कोर्ट केस हमारे इसीलिए पेंडिंग रहते हैं कि समय पे डिमार्केशन नहीं हो पाता। तो इसके तहत जी रोवर्स की मदद से डिमार्केशन की जाएगी, जो पूर्ण रूप से सही होगी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तीसरा जो बड़ा इसमें आज बदलाव सीएम साहब ने लॉन्च किया है वो है व्हाट्सएप चैटबॉट, जिसके माध्यम से जो भी क्वेश्चंस रेवेन्यू से रिलेटेड लोगों के दिमाग में आते हैं उनके जवाब लोगों को अपने व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे। और चौथा इसमें है रेवेन्यू कोर्ट केसेस मैनेजमेंट सिस्टम। रेवेन्यू कोर्ट्स में जो केस काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग होते हैं उन पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए और उनका समय पे निपटान करने के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इन 4 नई पहलों से उम्मीद करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है कि ईज ऑफ लिविंग, उसमें एक बड़ी पहल होगी। लोगों के जीवन को हम आसान बना पाएंगे और ख़ास तौर पे जो रेवेन्यू के केसेस में जो दिक्कत उनको आती है उनका समय पे अच्छे से हम उनका निवारण कर पाएंगे।